ओम शांति। मम्मा के महावाक्य सुनते हैं। हेडिंग है सर्व और सदा की प्राप्ति का आधार, कंप्लीट पवित्रता का बल। यही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। गीतों में जो शब्द आते हैं, पिया, बालम या साजन, ऐसे शब्द कोई कॉमन मनुष्य के लिए नहीं है, परंतु मनुष्यों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भले गीत बनाने व गीत गाने वालों ने किसी भी तरह से गाया हो, लेकिन अभी हमें अपनी बुद्धि को परम पिता परमात्मा की तरफ ले जाना है, जो अपना माता पिता, बंधु, सखा, सर्व संबंधी है। उनसे ही हमारा कनेक्शन है। इसलिए ऐसे गीत सुनते बुद्धि को उधर ही ले जाना है। तो अभी गीत सुना, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो कौन सी बरसात? ये ज्ञान की बरसात। जैसे उस बरसात से पानी मिलता है, अगर बरसात ना पड़े तो अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा। अब स्वर्ग बनाने के लिए ये ज्ञान की बरसात है। ज्ञान की बरसात ना मिलने से आत्माएं सूखी, अपवित्र, तमो प्रधान हो गई हैं। अभी बाप आकर के फिर इस ज्ञान बरसात से सब्ज हरा भरा बना रहे हैं, आत्मा को साफ कर रहे हैं। इसलिए इसको बरसात भी कह सकते हैं। जैसे परमात्मा के बहुत नाम हैं, ऐसे ज्ञान के भी बहुत नाम हैं। ज्ञान को बरसात कहो, अंजन कहो, ज्ञान को तलवार भी कहते हैं। अभी तलवार कोई हिंसा के लिए तो नहीं है। शक्तियों को जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, ये हिंसक नहीं हैं, ये तो ज्ञान के हैं। ऐसे ही कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। अब वह कोई साज की बात नहीं है। ये ज्ञान तो परमात्मा ने सुनाया है, इसको ही ज्ञान मुरली कहते हैं। जैसे सरस्वती को फिर सितार दे दिया है, बेंजो कहते हैं ना सितार को, तो ऐसा नहीं उसने आकर के ये बजा करके सुनाया है, नहीं, ये ज्ञान की बात है। इसलिए उनको कहते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज दिया है ना, बाकी बेंजो नहीं बजाया है। इस ज्ञान से ही जीवन मधुर बनती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए कहीं साजों के रूप में, कहीं अस्त्र शस्त्र के रूप में दिखा दिया है, लेकिन है ये सभी ज्ञान के अलंकार। ये सब समझने की बातें हैं। बाप आकर के समझाते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, परंतु किस नियम से बना हुआ है वो समझने की बात है। इसमें मूंझना नहीं है, क्योंकि कोई कोई कभी कभी इस ड्रामा की बात में मूंझते हैं। सोचते हैं जब ये बना बनाया है तो फिर पुरुषार्थ की बात ही नहीं है, हम काहे के लिए मेहनत करें, जो होना होगा वो होगा। परंतु नहीं, हमको अपना अपना आधार रखना है अपने कर्म के ऊपर। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो उसमें अटकना नहीं है। ये तो ड्रामा को समझना है कि ये नाटक कैसे अनादिकाल से बना बनाया है। इसका टाइम है, शुरू होता है फिर पूरा होता है। इसमें बाप को भी आकर के कर्म करना पड़ता है। बाप भी कहते हैं मैं भी बंधा हुआ हूँ, मुझे भी इस नई दुनिया के रचने के लिए काम करना पड़ता है, तो मेरा भी पार्ट है। ऐसे हर एक का अपना अपना पार्ट जो भी नोंदा हुआ है, उस अपनी एक्शन पर अटेंशन देना है। अब हमको कर्मों को श्रेष्ठ बना करके अपनी प्रारब्ध ऊंची बनानी है। बाप भी आता है कर्मों का ज्ञान देने। अगर ड्रामा है तो फिर उनको आना क्यों नोंदा हुआ है? फिर उनको आकर के ज्ञान देने की, मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन उनका भी ये पार्ट है, तभी तो उनकी महिमा है ना नॉलेजफुल। अगर आकर नॉलेज ही न दें तो उनका नाम कैसे पड़ेगा नॉलेजफुल? तो परमात्मा को भी ड्रामा में कर्म करने की पाबंदी है, वो भी बंधे हुए हैं। इसी तरह से हम भी अपने कर्म करने में बंधे हुए हैं। तो किसी भी बात में मूंझने की बजाय अपने कर्मों को स्वच्छ बनाना है। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो अपने आप ही स्वच्छ हो जाएंगे,
नहीं, हमारा काम है श्रेष्ठ कर्म करके अपने को स्वच्छ बनाना। ऐसे नहीं जो होना होगा वो अपने आप ही होगा, नहीं, हमारा काम जो है उसे समझकर करना है। जो करेंगे सो जरूर पाएंगे। बाकी ये तो जानते हैं कि हाँ, ये ड्रामा है, ये खेल है। आदि से अंत तक कैसे चलता है उसकी जो नॉलेज है उसको समझना है। मम्मा कहते कि अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे छोड़ करके अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो हम करेंगे सो हम पाएंगे। ये तो गीता में भी है ना कि जीवात्मा अपना शत्रु और अपना ही मित्र है। तो हमको अपना पुरुषार्थ करना है, पहले पुरुषार्थ पीछे प्रारब्ध। तो जो हम करेंगे सो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो अब कर्मों को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है जो फिर उसके ऊपर कोई कर्म करने की जरूरत ना रहे। परंतु वो ऊंचे से ऊंच कर्म कौन से हैं, तो उनकी नॉलेज अभी बाप देते हैं और सिखलाते हैं कि कंप्लीट पवित्र कैसे बनो। अभी कंप्लीट पवित्र बनने अथवा अपना कर्म श्रेष्ठ बनाने की नॉलेज बाप देते हैं, जिससे हमारे पिछले पाप भी दग्ध हों और आगे के लिए भी हमारे कंप्लीट पवित्र कर्म बने, जिसके आधार से हम उसी पवित्रता की प्रारब्ध को पाएं, जिसमें फिर हमको कोई कर्म करना ना पड़े। बाकी अभी हम जो करते आए हैं वो अल्पकाल के लिए था, वो श्रेष्ठ कर्म सदा की प्राप्ति के लिए नहीं थे। तो जो भी थोड़ा बहुत अच्छा करता है, जैसे किसी ने दान किया तो उसको धन दान करने की एवज में धन मिलेगा, चलो साहूकार होगा, बस इतना ही उसको फल मिला। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीट पवित्रता का बल मिलेगा उसे, जिससे सब कुछ प्राप्त हो। नहीं, धन है लेकिन निरोगी काया नहीं है तो भी तो दुख होगा ना। तो सब चीज़ों का सुख प्राप्त हो उसको कहा जाएगा श्रेष्ठ कर्म। ऐसे कर्म जिससे हर चीज़ का सुख प्राप्त हो। तो बाप बैठकर अभी वो कर्म वो सिखाते हैं, जिससे कर्मों की श्रेष्ठता की प्रारब्ध हमें प्राप्त हो और उसकी प्रारब्ध से हम सदा सुख को पाते रहें। ऐसे कर्म श्रेष्ठ सिखा देते हैं बाबा, जिससे हम सदा सुख पाते रहेंगे। तो बाप ने ऐसे कर्म सिखलाए हैं, इसलिए कहा है कि मेरा कर्म योग राजयोग सबसे श्रेष्ठ है, उसके ऊपर फिर कोई चीज़ नहीं है। तो अभी हमको बाप द्वारा ये कर्म करने की जो शिक्षा मिलती है ये सबसे ऊंच है। ऊंचा उठेंगे भी कर्म से। जब हमने अपने कर्म उल्टे बनाए तब हम गिरे, कारण तो फिर भी कर्मों को देना पड़ेगा ना। परंतु कहेंगे तो ड्रामा के कारण ही हम गिरे और ड्रामा से हम चढ़े, लेकिन ड्रामा में भी तो कोई नियम है ना। तो उन नियमों को समझना है कि हम करेंगे तो हम पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि इनका ड्रामा में पार्ट नहीं है। कोई कहे नहीं करूँगा मैं, तो नहीं करो, क्योंकि फिर क्या कहेंगे लास्ट में जब कोई नहीं करेगा कि इनका ड्रामा में पार्ट नहीं है। अब ऐसे तो नहीं कि ड्रामा में होगा तो हमारे से अपने आप होगा। अपने आप कैसे होगा, वे भी तो हम सोचेंगे ना, हमको ये करना है, ये राइट एक्शन है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये तो समझकर पुरुषार्थ करेंगे ना। अगर हम खाली उसी पर बैठ जाएं कि जो होना होगा वो अपने आप ही होगा, फिर तो सब में बैठो। फिर मम्मा कहती कोई धंधा भी नहीं करो, जो होना होगा पैसा कमाना होगा तो कमाएंगे, तो बैठ जाओ, फिर देखो फिर कमाते हो। तो जैसे उसमें सोच के समझ के चलना पड़ता है, फिर कोई रिजल्ट हो जाती है तब समझते हैं कि चलो इतना ही था, जो होना था वो हुआ। बाकी ऐसे नहीं कि करने के समय हम चुप करके बैठ जाएं, करना तो है लेकिन करने के बाद जो रिजल्ट आए फिर वो कहेंगे ड्रामा, जितना मिला सही है। फिर तो खाना भी नहीं खाओ, पकाओ भी नहीं, कमाओ भी नहीं, कुछ नहीं करो, क्योंकि जो होना होगा अपने आप होगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, करना ही पड़ता है। कर्म तो चलता ही है, तो जो चलता है उसी को समझ करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ रख करके चलाना है, जिसकी प्रारब्ध श्रेष्ठ पानी है। मम्मा कहते
दुनिया की हिस्ट्री का आधार भी हमारे व्यक्तिगत कर्मों पर है। ऐसे नहीं स्वर्ग आना ही है तो उसमें हम अपने आप ही आ जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो हम माथा कुट्टी करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं जो अपने ऊपर, वो किस लिए? स्वर्ग में आने के लिए। हम स्वर्ग में अपना अधिकार लगाएं और उसमें हम ऊंचा स्टेटस पाएं, उसके लिए तो पुरुषार्थ है। इसके लिए तो परमात्मा को भी हमारे से माथा लगाना पड़ता है। क्यों आए हैं बाबा? स्वर्ग दिलाने ही तो आए हैं हमें, और हमको भी मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये मकान है, ऐसे थोड़ी छू मंतर से बन जाएगा। इसके लिए जैसा नियम है उसी अनुसार फाउंडेशन डाला जाता है। मकान बनाने की जो तरकीब होगी उसी तरकीब से बनेगा ना। बाकी ऐसे थोड़ी कि बना हुआ होगा तो आप पे ही बन जाएगा। तो मनुष्य की लाइफ भी किस नियम से बनने की है? उनको भी तो अपने कर्म के नियम से बनाना होगा। बाकी तो जानते हैं कि ये ड्रामा है। सृष्टि का चक्र फिरता है, वो कैसे नीचे आता है फिर कैसे ऊंचा उठता है। अभी ऊंचा उठने का टाइम है, इसलिए हमको ऊंच कर्म करना ही चाहिए। ड्रामा अनुसार अभी हमारी चढ़ती कला का टाइम है, तो हमको चढ़ना ही चाहिए। अगर चढ़ती कला के समय हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं करेंगे तो चढ़ेंगे कैसे? इसलिए पहले अपने कर्म के ऊपर ही आधार रखना है। बाकी ऐसे नहीं कि अपने आप होगा, अपने आप कुछ होता नहीं है। खाना पीना भी करते हो तो क्या अपने आप होता है? अपने आप अंदर जाएगा? पहले बनाना होता है फिर खाना होता है। ऐसे हर चीज़ को एक्शन में लाना ही पड़ता है। तो जबकि हर चीज़ एक्शन से ही चलती है तो हमको ऊंचा उठने के लिए भी तो ऐसे कर्म करने होंगे। बाकी ऐसे नहीं कि हमारी किस्मत में होगा तो कर लेंगे, या फिर कई कहते हैं हमारा नसीब ही ऐसा है। अब नसीब कहकर बैठ तो नहीं जाना है ना, पुरुषार्थ पूरा करना है, उसके बाद जो मिले फिर कह सकते कि अब चिंतन नहीं करना कि क्या हो गया, फिर कहेंगे ड्रामा था। लेकिन पहले तो पूरा करना है। बच्चे हैं, उन्हें पालना है, जिम्मेवारी है, ये सब करेंगे तभी तो होगा। हमको कमाने के लिए जाना होगा, आप ही कैसे होगा? उठेंगे, टाइम हुआ है, जाना है दफ्तर, ऑफिस है, सब एक्शन सोच के चलना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है। तो जैसे सभी बातें करने से होती है, ऐसे ये भी तो करने की बात है ना। इसमें फिर ऐसे क्यों कहते हैं किस्मत में होगा तो कर लें? कुछ लोग कहते हैं ना भगवान आया हुआ है, भगवान के रास्ते पे चलो, तो क्या कहते हैं? किस्मत होगी तो कर लेंगे, वो होना होगा तो कर हो जाएगा। तो मम्मा कहते इसमें किस्मत फिर कैसे होगी? इसमें भी तो एक्शन, कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, तभी तो किस्मत भी बनेगी। एक्शन में सब एक्टिविटी चलती है। वैसे ये भी तो अपनी एक्टिविटी को राइटियस वे में चलाना है ना। समझो हमको डॉक्टर बनना है तो हम समझेंगे कि बनना होगा तो अपने आप बन जाएंगे। बन जाएंगे क्या सोचने से? नहीं, उसके लिए जरूर हम पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें अटेंशन देंगे। तो अभी देखो बुद्धि मिली है, उसके आधार पर चलना है। समझो हम मोटर चलाते हैं, उसके आगे कोई बच्चा आ गया। अब उसके मोटर चलाने का एक्शन तो अच्छा था, वो बच्चा कट जाए तो इसको क्या कहेंगे? जरूर उनका कोई अगले जन्म का हिसाब रहा हुआ होगा। उसने हमको कभी दुख दिया था, अभी रिटर्न में हमसे उसको मिल गया। तो ये हो गई अगले कर्मों के हिसाब किताब की बात। हमने कभी किसी को दुख दिया है तो फिर हमको दूसरे जन्म में उससे लेना है। तो ये लेन देन का जो हिसाब है वो भी कर्मों का है। दिया हुआ है तो मिलेगा जरूर, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। हम तो सभी सोचकर अच्छा चलें, लेकिन दूसरे को हमारे से कुछ दुख पहुंचा तो जरूर उसने कुछ किया हुआ है, इसका रिटर्न उसे मिला है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप ही किसी को हमसे दुख मिल रहा है तो वो क्या है? उसने दिया हुआ है, उसको रिटर्न मिल रहा है। तो ये सारी कर्मों की फिलॉसफी है। अनेक जन्मों का हमारा खाता चलता है। ऐसे नहीं अभी जो हम करते हैं अभी ही पाते हैं, नहीं। हम जो करते हैं वो हमारा खाता रिजर्व में कई जन्मों तक चलता रहता है। इसलिए हम अभी बहुत जन्मों के हिसाब को भी पा रहे हैं। समझो हमने इस जन्म में कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, हम तो सोचेंगे हमने कोई बुराई नहीं की, लेकिन हमारे पास ये कर्म भोग क्यों आया? लेकिन हमारा कोई अगले जन्म का भी तो पाप है ना, सिर पर कई जन्मों का बोझ है। तो हो सकता है उसकी भोगना अभी हमको भोगनी पड़े। ऐसे नहीं एक जन्म का खाता एक ही जन्म में ख़त्म होता है।
कई जन्मों का खाता हमारा बहुत बड़ा बनता है। उसको भोगने में हमारी एक आयु पूरी नहीं होती, इसलिए हमारा खाता कई जन्मों का स्टॉक में चलता रहता है। पूरा नहीं कर पाते, भोग पाते, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, एक जन्म से दूसरे में, दूसरे से और ऐड होता है तीसरे में, ऐसे ये स्टॉक चलता रहता है। इसलिए हम उसको भोगते रहते हैं। फिर कहते हैं हम कुछ करते नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो सिर्फ इस जीवन को नहीं देखना है। अब उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि किसी को मोटर के नीचे लाऊं, लेकिन हाँ, कुछ उसका दुख दिया हुआ था जो हमसे उसको मिलना है। एक होता है जानबूझकर किसी का खून करना, एक होता है अनजाने में। तो वो ऐसा ही कुछ हिसाब किताब बना होगा। अब समझो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे कि ड्रामा का कोई हिसाब था। लेकिन अब क्या करना है, बाबा ने वो समझाया है कि अब उसके लिए जितना हम अच्छा कर सकते हैं, जिस लिमिट तक अच्छा कर सकते हैं, या जितना हमारे से कुछ उसके लिए बन सके हम करें। किसी को हमसे हमारी वजह से बुरा हो भी जाए, किसी को बुरी फीलिंग आए या हमसे दुख मिल भी जाए, हम देना नहीं चाहते लेकिन उसको मिल रहा है, तो फिर मम्मा समझाते कि हमें क्या करना है। फिर हम जो अच्छा कर सकें उसके लिए करें, और जितना हमारे से हो सके बन सके उसके लिए करें। क्योंकि अभी तो हमको अपने कर्मों को अच्छा करना है, क्योंकि अभी कुछ बुरा हुआ है तो पिछले कर्मों का आया है, लेकिन अब कर्मों का बीज खराब नहीं करना है। अभी तो राइटियस कर्म ही करने हैं। तो उस राइटियस को समझना है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, हमें अब राइटियस कर्म ही करने हैं। इसलिए हमको तो अटेंशन देना पड़े, नहीं तो मन फट से कहता है ना, उसने किया तो उसका जवाब बुरा का बुरा दें। लेकिन मम्मा बाबा क्या कहते, बच्चे नहीं, अब राइटियस को समझना है, हमको पूरा अटेंशन देना है। ऐसा नहीं कि जो होना होगा होगा, नहीं, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। तो ड्रामा और कर्म, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ये बना हुआ खेल है। इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है। अगर ये ड्रामा की बात समझ में नहीं आती है तो इसको छोड़ दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं समझ में आ रही तो मम्मा कहते छोड़ दो, लेकिन क्या ज़रूरी है, परमात्मा को जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे योग लगाना है। तो जो समझ में नहीं आता उसे छोड़ दो, जो कर्म करना है उसको पकड़ो। तो क्या कर्म करना है, उस पिता को जानना है और उससे योग लगाना है। क्योंकि जानेंगे, योग लगाएंगे, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, और दिव्य बुद्धि को फिर हर बात समझ में आती है। तो पहले जो कर्म हमें करना है उसको पकड़ लें, उसको पकड़ते ही बाकी सारे कर्म अपने आप सही होने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।